हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों बहुत दिन हो गए और मैं कोई भी आपके लिए जानकारी नहीं डाली थी बहुत दिन, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहूँगा। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ थोड़ा कि वापस आपके जो BSTC प्री DLED के जो फॉर्म है 2023 के लिए, जो जल्द ही आपके शुरू होने वाले हैं। तो ये देख लीजिए आपके सामने जो पड़ा है कि एक नोटिफिकेशन था जो न्यूज़ दी थी अभी कि, और उसके अंदर बताया था ऐसा कि भाई फॉर्म वगैरह कब भरे जाएंगे। तो ये देख सकते हैं आप कि राजस्थान एडमिशन के लिए जो राज्य के अंदर 372 DLED कॉलेजों की 25,000 सीटों पर प्रवेश के लिए होगी परीक्षा। और ये अब होगी कब परीक्षाएँ, तो इसका तो भी अपने को पूरा बताया गया नहीं है, लेकिन फिर भी इतना ज़रूर बता दिया गया है कि आपकी जो परीक्षाएँ हैं वो आपकी कब होगी। तो इसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ज़्यादा देर का इसको आप आराम से पढ़िए एक बार कि, और कब होगा एग्ज़ाम वगैरह सारी डिटेल यहाँ पे दे रखी है। तो देख सकते हैं कि आपकी जून के तीसरे सप्ताह से शुरू होंगे प्री DLED के ऑनलाइन आवेदन। 25 दिन का मिलेगा समय आपको, करीब 25 दिन का समय दिया जाएगा इस बार। और जून के तीसरे सप्ताह में, यानी कि आपका अभी शुरू हो चुका है और दूसरा सप्ताह, और अगले सप्ताह में आपका जो प्री DLED के जो ऑनलाइन आवेदन है वो स्टार्ट हो जाएंगे। और आपको लगभग आपके एग्ज़ाम जो अगस्त में आपका एग्ज़ाम होगा। और पिछली बार जो दोस्तों ज़्यादातर जो अच्छे नंबर से भी विद्यार्थी थे वो भी रह गए थे, काफ़ी पिछड़ गए थे। और उनका रीज़न एक ही था कि अपने जो 50 क्वेश्चन जो आते हैं वो, ये 50 क्वेश्चन जो अपने राजस्थान GK के, और 50 क्वेश्चन ही रीजनिंग के, और 50 क्वेश्चन आते हैं आपके ये वो शिक्षण अभिरुचि से संबंधित होते हैं। और 30 क्वेश्चन आपके हिंदी और 20 क्वेश्चन इंग्लिश से। तो ये तो रहता है उसका सिलेबस वगैरह। और ज़्यादातर जो पिछड़ने का कारण था वो शिक्षण अभिरुचि के अंदर 3 नंबर का जो पेपर है अपने के, पेपर के अंदर एक क्वेश्चन के 3 नंबर, सभी के बराबर क्वेश्चन के 3 नंबर मिलते हैं। लेकिन क्या होता है कि शिक्षण अभिरुचि में एक ऐसा नियम बनाया गया था पहले कि यदि आप पूरा सही करते हैं तो आपको 3 नंबर मिलेगा, अदरवाइज़ आपको 1 नंबर 2 नंबर की वरीयता भी दी जाएगी उसके अंदर। और अगर आप बिल्कुल भी गलत करते हैं क्वेश्चन को तो आपको 0 नंबर भी मिल सकता है। तो उस आधार पे था, लेकिन फिर बाद में उसको माना नहीं सरकार ने, और डायरेक्ट जो सही था उसको मान लिया और जो गलत है उसको कुछ माना नहीं सरकार ने। तो इसकी वजह से बहुत सारे भाइयों को और बहनों को नुकसान भी उठाना पड़ा भारी। और तो दोस्तों इस बार जो आपके एग्ज़ाम है जो लगभग अगस्त के अंदर, लास्ट अगस्त तक हो जाएंगे। और दोस्तों ये आप देख सकते हैं इसके अंदर जो जानकारी दे रखी है आपको कि, मैं थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ अच्छे से, जिससे कि आपको अच्छे से नज़र आ जाए थोड़ा। और एक मिनट थोड़ा दोस्तों, मैं इसको सही से वापस जूम कर देता हूँ सही, जिससे कि आपको आसानी हो जाए देखने में। ये देख सकते हैं नोडल एजेंसी, ये दिखाया गया है यहाँ पे कि पूरी की पूरी नोडल एजेंसी तय होने के बाद शिक्षा विभाग ने प्री DLED परीक्षा की तैयारियाँ शुरू कर दी है। मतलब कि पूरी तैयारियाँ हो चुकी है आपके। और शिक्षा विभाग अब हमारा भी रिजल्ट जारी कर दिया है सेकेंड ईयर STC वालों का। और फर्स्ट ईयर की क्लासेस चल रही है तो उनको भी गर्मी की छुट्टियाँ मिली हुई हैं। और अभी फर्स्ट ईयर वालों का जो नए विद्यार्थी आएंगे उनके लिए प्रोसेस शुरू कर रहे हैं। तो सरकार ये देख सकते जून के तीसरे सप्ताह तक प्री DLED परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और आवेदन और देर का आपकी परीक्षाएँ शुरू हो जाएगी। इसके बाद में आपको देर का कि आप आराम से पढ़ लीजिए इनको कि प्रारंभिक शिक्षा अध्यापक बनने के लिए जरूरी 2 वर्षीय पाठ्यक्रम DLED प्रवेश के लिए आमतौर पर प्री परीक्षाएँ मई जून में करवाई जा रही है। लेकिन कोविड के चलते जो 2019 के अंदर आया था कोविड-19, उसकी वजह से थोड़ा डिस्टर्बेंस देखने को मिला है। और हमारे टाइम में भी यही हुआ था, क्योंकि मेरा भी नंबर 2021 में आया था। तो कोविड की वजह से हमारा एग्ज़ाम भी शायद अक्टूबर, मेरे को इतना तो याद नहीं है कंफर्म, लेकिन अगस्त में हुआ था शायद, अगस्त के लास्ट 8 अगस्त या ऐसे ही हुआ था कुछ, और 8 या 31 अगस्त ऐसे हुआ था। और तो दोस्तों मैं और आपको इसके अलावा जो जानकारी दूँ कि अगर आपको पढ़ना कैसे और कैसे क्या पढ़ना है और सिलेबस क्या है
और इसके बारे में पूरी अगर अपन जानकारी लेते हैं तो मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा कि यदि आप तैयारी करते हैं तो इसके अंदर जो पार्ट आते हैं, जो जो अपने राजस्थान जीके का पार्ट आता है, तो राजस्थान जीके आता है जिसके अंदर आपके हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक, पॉलिटिकल के भी आपको 1-2 क्वेश्चन मिल जाएंगे। टोटल इसके क्वेश्चन आएंगे 50, और 50 क्वेश्चन आपके आएंगे रीजनिंग के, जो सामान्य अपनी एबिलिटी होती है, और 50 क्वेश्चन आपके आएंगे। इसके अलावा जो 50 क्वेश्चन होंगे वो होंगे आपके 50 क्वेश्चन बन जाएंगे। इसके अलावा अपने और एक सब्जेक्ट आता है शिक्षण अभिरुचि। 50 क्वेश्चन शिक्षण अभिरुचि के होंगे। जो शिक्षण अभिरुचि आप समझ सकते हो बच्चों के बारे में आती है कि कैसे क्या पढ़ाना है, कैसे क्या करना है। यदि आपके विद्यालय में बच्चे लेट आते हैं तो आप क्या करते हैं, उस प्रकार के आपके 50 क्वेश्चन आएंगे। और 30 क्वेश्चन आपके, यदि आप सामान्य से भरते हैं फॉर्म तो उसके लिए आपको 30 क्वेश्चन आपको हिंदी के देखने को मिलेंगे, और हिंदी के 30 और 20 क्वेश्चन आपके आ जाएंगे इंग्लिश के। तो दोनों सब्जेक्ट में से ऐसे करके टोटल 50 क्वेश्चन ये हो जाएंगे। कुल मिला के 200 क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर के अंदर। होगी टोटल क्वेश्चन, टोटल पर्सनों की संख्या होगी, टोटल पर्सन रहेंगे आपके टोटल 200, और एक क्वेश्चन होगा आपका 3 नंबर का। 200 इंटू 3 यानी 600 नंबर का आपका होगा पेपर, और 600 में से आपके बनेगा पूर्णांक। और पेपर का मैंने बता दिया है, 50 क्वेश्चन राजस्थान जीके के आएंगे जिसके अंदर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल आएगी, इकोनॉमिक, और 50 क्वेश्चन शिक्षण अभिरुचि के आएंगे, और 30 क्वेश्चन आपके हिंदी के, और 20 क्वेश्चन इंग्लिश के, और 50 क्वेश्चन आपके शिक्षण इसके अपने क्या रीजनिंग के आएंगे। तो ऐसे करके आपके 50 का होता है। और अगर अपने पढ़ने का तरीका देखें कि अपने को सिलेक्शन लेना है तो किस प्रकार पढ़ना चाहिए, तो दोस्तों मैं आपको सीधा सा बता देता हूँ, ज़्यादा गुमराह करने की बात नहीं करता हूँ, क्योंकि जीके का तो अथाह भंडार, आप जीके ज़्यादा पढ़ भी नहीं सकते हो। और जीके के लिए अगर आप पढ़ना चाहते हो तो सामान्य से अभी तो वैसे कोई आपका एग्ज़ाम होगा वो STC का तो सामान्य ही होगा, तो आपको इसके लिए सिखवाल वाली, मैं किसी किताब का प्रमोशन नहीं बता रहा हूँ, लेकिन जो मैंने पढ़ा है वही बता रहा हूँ मैं। इस सिखवाल वाली की एक पतली सी किताब आती है मानचित्रावली, वो लेके आ जाना, और उनमें से लगभग आपके 50 क्वेश्चन हो जाएंगे कंप्लीट। और 50 में से अगर आप 30 भी मिल जाएंगे आपको, 30-35 क्वेश्चन, अगर आप 35 भी करते हो, यदि 50 में से आप 35 क्वेश्चन राइट करते हो तो मान के चलो कि आप रीजनिंग अपने जीके के अंदर अच्छा स्कोर कर लोगे आप। और फिर बात आती है आपकी रीजनिंग की। तो रीजनिंग की बंदों में बताता हूँ, आपके रीजनिंग के आएंगे 50 क्वेश्चन, और रीजनिंग के अंदर आप अगर 50 में से जितना स्कोर आप अच्छा कर सकते हो वो कर सकते हो, क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसके अंदर आप यदि अच्छा पढ़ते हो तो 50 में से 50-49 क्वेश्चन सही कर सकते हो, और यदि आप कमज़ोर हैं तो आप सबसे क्वेश्चन कम भी इसी में करोगे। तो यदि कोई बच्चा अच्छे से तैयारी करता है, और दोस्तों अपन ये बात करते हैं अगर कि क्या छोड़े और क्या पढ़े, तो STC करने के लिए आपको क्या छोड़ना पड़ेगा और क्या करना पड़ेगा। दोस्तों सबसे बड़ी बात तो कि आपको सोशल मीडिया से दूर रहना पड़ेगा थोड़ा। महीने लगभग 1-1.5 महीने तक आपको सोशल मीडिया कम से कम उपयोग करना है। जहाँ तक हो सके आपको ज़्यादातर आपको काम में आ रहा हो तभी करें, फोकट में ज़्यादा क्लासें वगैरह नहीं ले ऑनलाइन वगैरह, और किताब से पढ़ने की ज़्यादा कोशिश करें, ऑनलाइन के चक्कर में ना पड़े ज़्यादा, तो बेटर रहेगा शायद। और मैं यही बताना चाहूँगा कि अगर आपको भी क्या छोड़ना और क्या पढ़ना है तो ज़्यादातर आपको ध्यान देना है वो चीज़ आपको हिंदी, और हिंदी के अलावा आप जीके को आप सामान्य, वो मैंने एक बुक बताई वो पढ़ सकते हो, और जो और उसके अलावा जो आपको रीजनिंग अच्छे से तैयार करनी है, और शिक्षण अभिरुचि को आपको अच्छे से तैयार करनी है। मेन इंपॉर्टेंट है आपकी शिक्षण अभिरुचि, यदि आपको सिलेक्शन दिलाएगी तो शिक्षण अभिरुचि दिलाएगी, शिक्षण अभिरुचि और आपकी हिंदी, इन 2 चीज़ों को अच्छे से तैयार करके जाए। यदि आप रीजनिंग में 25 प्लस भी कर दोगे आप तो भी हो जाएगा आपका, और जीके के अंदर आप 30-35 प्लस कर दोगे तो भी हो जाएगा, लेकिन आपको शिक्षण अभिरुचि को बिल्कुल सटीक से करके जाना है, और साथ में हिंदी को अच्छे से करके जाना है। तो यह है जानकारी इम्पोर्टेंट। तो इसके अलावा दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट जानकारी है कि यदि आप पेपर देने जाते हैं उनसे 10 से 15 दिन पहले आपको मॉडल पेपर ज़रूर लाने हैं, और मॉडल पेपर सॉल्व ज़रूर करके जाना, प्रैक्टिस होगी। ऑफलाइन आपका पेपर है तो
ऑफलाइन की तर्ज पर आपको मॉडल पेपर ला के एक बार अच्छे से तैयार करना है, जिससे कि आपको ये समझ में आ जाए कि पैटर्न क्या है। और तैयारी कर रहे हो आप अभी, तो तैयारी करने से पहले एक बार अपने पुराने पेपर ज़रूर देख लेना, क्योंकि अपने को अनुभव हो जाता है उस चीज़ से कि भाई पेपर के अंदर क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, जीके के किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, और रीजनिंग में किस तरह, हिंदी के क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इस चीज़ों का अपने को नॉलेज हो जाता है। इसलिए अपने को जितने भी आज तक पुराने क्वेश्चन हैं BSTC के पेपर हुए हैं उनको उठाना एक बार, और नहीं हो तो मॉडल पेपर के लिए बुक ले जाना, प्रीवियस ईयर की बुक मिल जाएगी आपको बाज़ार से, वो ख़रीद लेना और वो देखना एक बार, क्योंकि उससे अपने को ये पता चल जाएगा सारी जानकारी, और बाद में पढ़ना आपको। और लास्ट में मॉडल पेपर लाके आपको ऑफलाइन OMR शीट ज़रूर पढ़नी है। तो ये थी आपके लिए दोस्तों जानकारी, और जब भी आपका नोटिफिकेशन जारी होगा तो मैं आपको समय पे अवगत करवा दूँगा अब। और पिछले जो मैंने भूल हुई है मेरे से उसको आप क्षमा करें, और आगे मैं आपको समय समय पे जल्दी से अवगत करवाऊँगा कोई भी जानकारी होगी तो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, जब तक के लिए अगर, और आप हमारे चैनल को अगर पहली बार हैं हमारे चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको आगे भी नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आपको समय पे अवगत करवा दूँगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए दोस्तों थैंक्स।